तो संजय निषाद ने 10 उपचुनाव की सीटों पर घोषित कर दिए हैं प्रभारी। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह हमारे साथ मौजूद है। जूही जी, क्या चल रहा है? संजय निषाद जो हैं 2 सीटों की मांग तो कर रहे थे, कटहरी मंझवा, अब 10 सीटों पर 10 विधायक प्रभारी भी बना दिए हैं। क्या लगता है सब कुछ ठीक है? भाजपा ने बहुत सारे ऐसे पार्टियों और लोगों को समझौता सुविधा अनुसार किया है, केवल सत्ता के लिए। कोई सैद्धांतिक विचारधारा उन लोगों की नहीं है, इसीलिए सीट पे लड़ाई होती है। उन्होंने प्रभारी घोषित किया, पहले भी वो चिट्ठी लिख चुके हैं कि आरक्षण जो है वो नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में कुछ वर्गों को। तो इस तरह से सत्ता के में काबिज होने के लिए केवल समझौता करना या सहयोगी बनाना, इंटरनल कलह तो होगी। और उनकी खुद में भी भारतीय जनता पार्टी में आप देखें कि कोई आपसी सामंजस्य नहीं है, आपसी बहुत कलह है। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, कौन उप है कौन मुख्य है, इस पर चलता रहता है। यही उनका चरित्र है और यही उनका व्यवहार है। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी उत्तर प्रदेश से। बीजेपी हालांकि आरोप लगा रही है कि सपा और कांग्रेस में जो सीट्स को लेकर है वो फॉर्मूला तैयार नहीं हो रहा है। कांग्रेस ज़्यादा सीटें मांग रही, सपा देना नहीं चाहती है। हम एक विचारधारा के तहत मुद्दों पर चुनाव लड़े थे और इंडिया गठबंधन आपसी सामंजस्य से सीटों पर डिसाइड कर लेगा। लोकतांत्रिक तरीके से वो मांगेंगे ज़्यादा, हम यहाँ मजबूत पार्टी हैं, हम यहाँ ज़्यादा मांगेंगे, अन्य प्रदेशों पे हो सकता है हम कम मांगें। तो ये हमारी आपसी बातचीत है जो चलती रहती है। शायद टिकट देने में जो तथाकथित बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने कैंडिडेट्स के बारे में भी ऐसे ही कंसिडर करता होगा, क्योंकि यही प्रक्रिया है। हालांकि प्रक्रिया और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी बेहतर बता सकती है। फर्रुखाबाद मामले में जो परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, और पुलिस ने कहीं ना कहीं इसमें ढीला रवैया अपनाया है पूरी कार्रवाई में। पुलिस ने उत्तर प्रदेश में ऐसे हर वाक़ये पर ढीला रवैया अपनाया है। चाहे आप हाथरस देख लें, चाहे आप अयोध्या देख लें, चाहे आप आज के दिन में फर्रुखाबाद देख लें। 2 बहनें, अगर 2 लड़कियों का शव टंगा हुआ है और 2-3 दिन तक पुलिस को कुछ नहीं मिलता, वो नई नई थ्योरियां दे रही हैं, तो पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा, उसके परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? समाजवादी पार्टी चाहती है कि निष्पक्ष इंक्वायरी और त्वरित न्याय मिले और पुलिस चीज़ों को छुपाना चाहती है। अच्छा, जो बहराइच है वहाँ भेड़ियों को लेकर बड़ा कहर है। हालांकि वन विभाग कह रहा है कुछ पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी दहशत का माहौल है। लगभग 7-8 मौतें हो गई, इसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे, उनको भेड़ियाँ उठा कर ले गए हैं। दुखद है। और बहराइच में पहले ही वन विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन को सजग हो जाना चाहिए था। वहाँ के विधायक की बंदूक लेके घूमने से तो भेड़िए भागेंगे नहीं, और वो भी कैमरे के साथ। मतलब तमाशा ही है जो भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली भारतीय तमाशा पार्टी हो गई है। थोड़ा सा संजीदगी से एडमिनिस्ट्रेशन को और मौतों को, बलात्कारों को, महिला सुरक्षा की बातों को लें, और मुख्यमंत्री भी इसको संजीदगी से लें, यही हमारा निवेदन है। कंगना रनौत ने कहा है कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनकी ऑफिशियल लाइन क्या है, क्योंकि वो उनकी सांसद हैं। उनके इस बयान से भारतीय जनता पार्टी ने किनारा भी नहीं किया। तो ये तो हम पहले से कह रहे हैं कि वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, वो लोगों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको एक तरह से इसमें फ्रीडम रहती है जो मर्जी आए करने की। तो कंगना रनावत उनकी सांसद हैं और अन्य बयान भी उन्होंने दिए हैं, जैसे किसानों के आंदोलन पे दिए हैं, बॉलीवुड पर भी दिए हैं। तो ऐसी सांसद से स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी मांगे। ममता बनर्जी ने कहा है आंख बंगाल में लगेगी तो असर उसका यूपी और असम में भी होगा। जो घटना बंगाल में हुई वो दुखद है, और आरोपी जो है वो हिरासत में है। त्वरित न्याय बेटी और उसके परिवार को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसी ही बातें महाराष्ट्र से भी निकल कर आई हैं, ऐसी ही बातें अन्य प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश से निकल कर आई हैं, फर्रुखाबाद। तो महिला सुरक्षा को संजीदगी से लेना चाहिए। बाकी लोकतांत्रिक देश है, शांतिपूर्ण आंदोलन सभी लोग करें, लेकिन कानून व्यवस्था बनी रहे, यही उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष चाहता है। जूही सिंह, उन्होंने साफ कहा है कि पहले डिसाइड कर लें कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन है बनना है, उसके बाद जो है गतिरोध भी शायद बीजेपी का और अलायंस पार्टनर से खत्म होगा। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।